हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो आज हमारा 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए, आज 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? धीमान तथा विट्ठल पाल किस कला शैली के मूर्तिकार थे? ये जो धीमान थे और विट्ठल पाल किस कला शैली के मूर्तिकार थे? तो बताइएगा किस कला शैली के थे? तो ये थे पाल कला शैली के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अशोक ने सुदामा गुहा किस संप्रदाय के लिए बनाया था? तो बताइए अशोक ने जो सुदामा गुहा है एक किस संप्रदाय के लिए बनाया था? तो बताइएगा किसके लिए बनवाया था? तो ये बनवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने जो है सुदामा गुहा का इसने बनवाया था। नेक्स्ट और भेंट किया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है साथियों? थंका शैली का संबंध किस धर्म से है? तो बताइए थंका शैली किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। थंका शैली किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिरगो जलाशय का निर्माण कहां हुआ था? किस वर्ष हुआ था? बताइए जिरगो जलाशय जो है इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था साथियों? ये हुआ था 1958 में। 1958 में हुआ था जिरगो जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो जो परीक्षा बांध है, परीक्षा या परीक्षा कहिए, तो किस नदी पर बना है? तो ये बना है बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। चंबल सिंध बेतवा केन, केन भी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बताइए गंगा से गोमती नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में गंगा से मिलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और प्रयागराज में यमुना गंगा मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो बताइए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के क्या आधार है? तो इसमें आप बता ही सकते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि, कृषि इसका अर्थव्यवस्था का आधार है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेज ब्रेक का अर्थ है। तो पेज ब्रेक का क्या अर्थ है? तो देखिए पेज ब्रेक इसका क्या अर्थ है? ये कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट का जो अगला पार्ट होता है उसे नए पेज से स्टार्ट करना, यही होता है पेज ब्रेक का अर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो बताइए कौन सी आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है? कौन सा भाग हमारे शरीर का? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग? ये होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो बताइए फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्या हो जाएगी साथियों? आपने सुना होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, या कहिए मीठे पानी की झील है। और ये कहां पर है? ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। तो आप लोग बताइए इनमें से जो कहते हैं 5 फिंगर जो नदी है ये कहां पर है? तो ये अमेरिका और कनाडा में है। तो इनका क्या हो जाएगा? तो कौन कौन सी हो जाएंगी वो नदियां?
तो बताइए, देखिए, एक तो लेक सुपीरियर है और एक लेक मिशिगन और एक है इरी झील। इरी झील, इरी झील और कौन सी हो जाएगी? इरी झील और कौन सी है साथियों? और है, और क्या है? ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो। कितनी हो गई? 4। और पांचवी कौन सी है? पांचवी कौन सी है? लेक ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है कि ये इनका पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम लगाइए। तो देखिए, पूरब क्रम में अगर पश्चिम से हम पूरब की तरफ चलते हैं तो पहले क्या हो जाएगा? पहले लेक सुपीरियर हो जाएगा, लेक सुपीरियर। और उसके बाद क्या होगा? लेक सुपीरियर के बाद एक मिशिगन छोड़ दिए क्या? मिशिगन, मिशिगन यहां है, हाँ। तो और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मिशिगन। मिशिगन, और तीसरे नंबर पर ये ह्यूरॉन है और चौथे नंबर पर इरी, फिर ऑन्टेरियो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। और ये जो लेक बलखास कहिए या बलखस, ये कहां पर है? तो ये है कजाकिस्तान। कहां पर है? कजाकिस्तान। कहां पर है साथियों? देखिए, कजाकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान में है। और ये कजाकिस्तान क्या है? ये लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। और लेक विक्टोरिया, हमने कल आपको सेशन में पढ़ाया था कि लेक विक्टोरिया ये कहां पर है? तंजानिया, केन्या और किस एक नदी और कौन सी एक कंट्री और कौन सी है? तंजानिया, केन्या और एक है, याद नहीं आ रहा है। चलो इसे हम बाद में बताएंगे। और ये बताइए कि जो एक उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान को एक बॉर्डर टच करती है, दोनों के बॉर्डर पर एक झील है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है साथियों? उसका नाम है अरल सी, अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर, अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को ये थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। और नेवल डे का मनाया जाता है? तो ये नौसैनिक दिवस का मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो बताइए, भारतीय जो योजना है निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना या निर्धनता निर्मूलन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये सभी हैं। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पिंक रेवोल्यूशन ये किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से, झींगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। और शहतूत ये सेरीकल्चर में आता है, शहतूत पालन। तो शहतूत उत्पादन सेरीकल्चर। और मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन ये किस में आता है? ये नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, नीली क्रांति। और सफेद क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो बताइए, नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो है वायुमंडल में जो अन्य रंग हैं, अन्य कलर हैं, उनकी अपेक्षा जो इसका नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। तो बताइए, ये जो संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से कौन सा ग्रहण किया जाता है, कौन सा सिग्नल, तो किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपाउंडर। क्या होता है? ट्रांसपाउंडर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? तो बताइए क्या नाम था इसका? ये सेंट निकोलस। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो बताइए साथियों, इनमें से किसके उत्पादन में है? ये सभी खनिज हैं, तो किसके उत्पादन में है? ये माइका, माइका बोले तो अभ्रक, अभ्रक के उत्पादन में जो है हमारा इंडिया टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो क्या निर्मित होता है? ये कैमरा। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो बताइए साथियों, भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 38 है। कितने कंट्री? 139 में से 38 नंबर पे भारत है। तो 6 पायदान ऊपर खिसक गया है भारत। और टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है साथियों? 2 कंट्री हैं। कौन कौन? एक सिंगापुर और एक है फिनलैंड। एक सिंगापुर है, एक फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। यानी निगम कर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, लेकिन वितरण किसमें किसमें होता है? क्या केवल केंद्र सरकार लेती है या राज्य सरकार या फिर दोनों लेती हैं? तो क्या हो जाएगा? ये दोनों लेते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें जिसमें क्या होता है? देखिए, जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो ये डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? तो बताइए, भारतीय नागरिकता यानी जो भारत का नागरिक है उसका नागरिकता किस प्रकार से छीनी जा सकती है? तो ये नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। तो क्या हो जाएगा? ये सभी राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कोई अपने मन से परित्याग करे यानी दूसरे कंट्री की नागरिकता लेना चाहे तो पहले भारत की नागरिकता त्याग करेगा, और सरकार द्वारा नागरिकता यानी किसी कारणवश सरकार उस नागरिक से हटा दिया जाए, या फिर देश की किसी अन्य देश की जब नागरिकता स्वीकार कर लेगा वो, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है भारत में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोहरी नागरिकता किसमें है? ये यूएसए में है। वहां पर एक सेंटर का एक स्टेट का, दोनों जगह का नागरिकता मिलता है। और दिया कितने तरीकों से जाता है? ये दिया 5 तरीकों से जाता है। 5 तरीकों से दिया जाता है, जन्म के आधार पर, विवाह के आधार पर, रजिस्ट्रेशन करने पर, और किस लिए? और नेचुरलाइजेशन। और एक क्या है, जैसे उपहार में कोई देश तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके प्रति नागरिकता अपना दे सकता है। तो ये 5 तरीके होते हैं जो नागरिकता व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका आयोजन सर्वप्रथम 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया गया 8 मार्च को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री? तो किसमें होता है? बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। तो इसमें कार्य संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो बताइए, दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में खुल गया मोहम्मद गोरी के लिए? तो किसमें? ये तराइन की जो दूसरी युद्ध लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? मोहम्मद गोरी। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 1192 में। 1192 में और 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और दूसरे युद्ध में खुद भी पराजित हो गए। और खानवा के युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये राणा सांगा, किसके बीच? राणा सांगा और किसके बीच? बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर के बीच कब लड़ा गया था साथियों? ये लड़ा गया था 1526 में, 27 में, 1527 में। और पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में ये हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन कहां में स्थित है? ये ग्रैंड नहीं होगा, ग्रैंड होगा। ग्रैंड कैनियन ये कहां पर स्थित है, किस नदी पर? तो ये जो है यूएसए का कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहां पे? कोलोराडो। ये ग्रैंड कैनियन ये नेशनल पार्क है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सेनाओं के सर्वोत्तम सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा है पृथ्वी की जुड़वा बहन। किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि यहां पर मीथेन जो है काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, मीथेन गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इसलिए टेम्परेचर इसमें बनाए रखती है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, जो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था जिनका? कौन थे वो? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2005 तक, 7 तक, 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। तो आर्थिक आयोजन किसमें शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये समवर्ती सूची में है। किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो बताइए किसमें शुरू की जाती है, किसके द्वारा? तो आप प्रकाश देखकर समझ जाएंगे कि ये प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो ये देखिए, हमारे जो 22 भाषाएं कितनी हैं? 22। लेकिन जो मूल रूप से अगर कहेंगे तो संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। तो बाद में और 6 2 8 भाषाएं कब आई? तो 8 भाषाएं आई सबसे पहले। कौन जोड़ा गया है? 21वें संविधान संशोधन के दौरान। कब हुआ था? 1967 में। तो इसमें सिंधी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। और उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कौन सी एक? कोंकणी, ये तीनों इसमें जोड़े गए थे।
और आगे कौन सा जोड़ा गया? ये 1992 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1992। और उसके बाद जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 2003 में। इसमें कौन सा जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, और एक कौन सा? डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी हैं। तो ये 4 3 7 1 8, तो टोटल 22 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगरोधी इस्पात का निर्माण का मिश्रत्व किससे होता है? तो बताइए, ये जो इस्पात बनाया जाता है जंगरोधी, जिसमें जंग नहीं लगते हैं, तो किसके किसके मिक्सचर से बनाया जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है निकेल होता है, एक क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से जंगरोधी इस्पात का निर्माण किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कहा जाता ना कि हमारे भारत देश में दूध की नदियां बहती हैं, तो वो सत्य है और इसलिए हम पहले स्थान पर हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिएगा, ये जो मत्स्य उत्पादन है यानी मछली पालन से, और तिलहन ये पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन ये हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। भारत में इसके जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो टोटल सदस्य जो हैं यूएन के, तो वो 15 हैं, जो कि 10 अस्थायी हैं और इसमें से 5 अस्थायी हैं। तो 5 में है, ये देखिए 5, तो इसमें जिसमें चाइना है, रशिया है, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 5 कंट्री हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर, क्योंकि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में से निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम भारत पर कौन आक्रमण किया था? मंगोल, अफगान, अरब, तुर्क किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये जो अरब था, अरब सर्वप्रथम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के समय। और कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन निम्नलिखित आर्थिक विकास के मार्गों में से किसके पक्ष में हैं? तो ये किसके पक्ष में थे जिसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो देखिएगा, तो ये जो कल्याण अर्थव्यवस्था है, ये कल्याण अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो बताइए साथियों, डाकघर सबसे अधिक किस देश में है? तो ये हमारे देश भारत में है। भारत में आप लोग मालगुडी डेज कहानियां पढ़े हैं? अगर पढ़े हो तो जरूर बताएं, मालगुडी डेज। तो ये भारत में सबसे अधिक डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये प्राकृतिक बांध होते हैं, नेचुरल डैम। तो ये उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है तटबंध। क्या कहा जाता है? तटबंध। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे? तो ये कौन थे इनमें से? तो देखिएगा, कौन थे साथियों? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और दूसरी बार भी ये निर्वाचित हुए थे। और जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये
निर्विरोधी दल से चुने गए थे, यानी ये इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो निर्विरोध चुने गए थे। ये नीलम संजीवा रेड्डी, ये 5वें नंबर के थे, 5th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो किसको संबोधित करेगा साथियों? तो ये उपाध्यक्ष, जो कि अभी इसके पद का सृजन भी नहीं किया गया है, तो ये उपाध्यक्ष को सौंपेगा। क्यों नहीं किया गया अभी तक? क्योंकि उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे तो ये विपक्षी दल के नेता और कोई भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नहीं चाहती कि हमारे विपक्ष में कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठे जिसके कारण उनके खिलाफ आवाज उठा सके। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बताइए साथियों, राज्य हड़प नीति ये किसके द्वारा लागू किया गया था? या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या और क्या कहते हैं इसे, व्यापगत सिद्धांत? तो ये डलहौजी के द्वारा। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? ये इसका 1848 से 56 तक था, 1848 से 56 तक। और इसने जो है कितने को मिलाया था राज्य हड़प नीति के द्वारा? ये देखिए, सतारा को मिलाया, झांसी को, जैतपुर काफी मिला लिया था, और उदयपुर को भी, और किसे, संभल को। और इसके द्वारा कुछ काम भी किए गए थे, जिसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1856 में इसके द्वारा लाया गया था। और क्या किया गया था? जो हमने कल पढ़ा था कि तार सेवा, टेलीग्राफ सेवा जो शुरू किया गया था, ये इसी के द्वारा शुरू किया था। और 1853 में रेल सेवा भी शुरू किया। तार जो टेलीग्राफ शुरू किया था, कब किया था? ये 1856 में वो भी किया था। तो ये सब डलहौजी के द्वारा किया गया था। और डाक टिकट भी इसने जारी किया था। और देखिएगा, और क्या है? तो ये हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। कौन हेस्टिंग है? हेस्टिंग तो दो हैं, एक वारेन हेस्टिंग, एक लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखते हैं हम वारेन हेस्टिंग को देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 1774 से 85 तक था, 1774 से 85 तक। इसने क्या काम किया था? इसने किया था कलकत्ता और आगरा के बीच ये जो तार सप्तक चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, टेलीग्राफ जिसे कहिए हम, टेलीग्राफ या तार सेवा, ये पूछता है कभी कभी। तो ये कलकत्ता से आगरा के मध्य चलाया गया था। तो हम बात कर रहे थे वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या कार्य किए थे? तो इसने कुछ ज्यादा खास नहीं किया था। ये जो है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसे 1774 में क्या बना दिया गया था? इसे 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहले तो ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इसे प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में। और इसने एक काम और किया था। क्या किया था? द्वैध शासन जो चल रहे थे, तो द्वैध शासन को इसने समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, इसे भी देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, इसी के साथ साथ लॉर्ड हेस्टिंग, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 1813 से 1823 तक था। और इसने क्या किया था? इसने देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि हम हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे, रैयतवाड़ी। और ये रैयतवाड़ी किसके द्वारा ये दिया गया था? ये देखिए टॉमस मुनरो। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। और इसके समय क्या हुआ था? ये 4th आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। 4th आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817-18 में। और इसमें जो पेशवाओं की बुरी तरह से हार हुई थी और पेशवा पद इसमें समाप्त कर दिया गया था। और क्या देखते हैं? कैनिंग बचा, कैनिंग को भी देख लें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये देखिए भारत में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर है? ये पुणे में है। कहां पर? पुणे में।
राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बताइए किसने, कल भी एक गोलमेज सम्मेलन का था बताया थे हमने, तो किसने भाग लिया था? तो देखिएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये दूसरे में, सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था कब हुआ था? 1931 में, 1931 में, तो इसमें उन्होंने भाग लिया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो है गांधी जी जो गए थे वो किस जहाज से गए थे, यानी जलपोत से, पानी की जहाज से गए थे, तो था एसएस राजपुताना, राजपुताना, इससे गए थे लंदन। और जब वो, और वहां पर कहां पर ठहरे थे? वहां पर वो कहां पर ठहरे थे साथियों? वो किंग्सले में, कहां पर? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहां पर? किंग्सले हॉल में। और देखिएगा, और इसमें क्या हुआ था, जब ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त होते हैं तो उसमें एक, उस समय का पीएम कौन था वहां का? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसमें इसने क्या किया था? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। क्या किया था? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। कम्युनल अवार्ड, इसमें क्या हुआ था? इस घोषणा में क्या हुआ था कि जो है इसमें जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने की इसने कहा था। और इसने कितना कहा था? तो इसमें जो कम्युनल अलग से निर्वाचन करने के लिए, चुनाव कराने के लिए जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो इसमें गांधी जी जो हैं, गांधी जी इसके खिलाफ थे, वो जेल में बंद थे, लेकिन वहां पर उन्होंने 20 सितंबर 1932, 20 सितंबर 1932 की बात है, उन्होंने आमरण अनशन वहां पे रख दिया जेल में। और उसके बाद क्या हुआ? 26 सितंबर आता है। क्या आता है? 26 सितंबर। यहां पर जो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी, इन लोगों के प्रयास से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता किया जाता है। और उस समझौता का क्या नाम था? ये 1932 में हुआ था। उस समझौता का क्या नाम दिया गया? पूना समझौता या पूना पैक्ट। क्या किया गया? पूना समझौता, समझौता। और कभी कभी पूछा जाता है कि इस समझौते में गांधी जी तो हस्ताक्षर किए नहीं थे, आपको दे दिया गया तो उसमें गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो किसने किया था? तो उनकी तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किया था और एक दूसरे से अपनी कलम बदल ली थी। तो याद रखिएगा। चलिएगा, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सीटें कितनी थी? देखिए सीटें 71 थी, इसमें जो है 71 दिया गया था, तो सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147। कहीं कहीं आपको ये नंबर में डिफरेंस मिल सकता है, कहीं कहीं पर 147 देता है, कहीं कहीं पर 148। तो आप लोग ऑप्शन देखकर काम करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है साथियों? तो ये जो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को नहीं, अहिंसा को, तो उन्हें महावीर पुरस्कार दिया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? देखिए डलहौजी ने रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था जो 1853 में? तो किस लिए किया था? तो ये हमारी सुविधा के लिए नहीं किया था। जो आज वहां के अंग्रेज जो हैं वो कहते हैं गोरे लोग कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया, तो दिया नहीं भाई, वो अपने सुविधा के लिए सब कुछ करके गए थे। तो किस लिए किए थे? देखिए ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो इसमें ब्रिटिश वाणिज्य क्या होगा? तो इसमें जो कच्चे माल भारत से ले जाए जाते थे, तो वो ऐसा था नहीं कि तटीय प्रदेशों में होता था कि वहां से आप जहाज पे ला दिए और पहुंच गया लंदन, तो ऐसा होता नहीं था। वहां तटीय इलाके तक यानी बंदरगाह तक ले जाने के लिए कच्चे माल को वो ट्रेनों में लाते थे और वहां से आराम से पहुंच जाता था, और जिसके कारण भर भर के ले जाया जाता था और बने बनाए सामान भारत में बेचा जाता था। और प्रशासनिक नियंत्रण,
इसमें जो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियां हो रही थी, इन्हें दबाने के लिए कि जिसमें ट्रेनों में सैनिक भरकर उस जगह पर तुरंत पहुंचा दिया जाए और आंदोलन को दबा दिया जाए जिस क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुआ है, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण, इस तरह से दोनों आप लोग का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो जो भारत सचिव नियुक्त किया जाता था, आप लोग पढ़े होंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, भारत सचिव कौन था? भारत सचिव इसमें तो किस लिए अंग्रेजी शासन के समय नियुक्त किया जाता था? उसका सचिव से क्या अभिप्राय है? तो क्यों नियुक्त किया जाता था? वो इसलिए नियुक्त किया जाता था क्योंकि जो भारत सचिव ये अधिकारी होता था जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी में ये नियुक्ति होता था। क्या होगा इसमें से? तो ये इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ब्रिटेन का एक मंत्री होता था और जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, तो ये सचिव का काम था कि कुछ अंग्रेजों के खिलाफ उल्टा सीधा ना कर पाए जो भारत सरकार उस समय थी, यानी जो राजे रजवाड़े थे, तो ये सचिव नियुक्त किए जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? ये तो फोकट का क्वेश्चन है, उसका कोई मतलब नहीं। तो मित्रों 49 क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना बना। तो हमारा सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।